गुरुजी किसी का घर नहीं भर देते सोने चांदी हीरे मोती से, पर हाँ जो उनके पास है उसे भोगने का मौका जरूर देते हैं गुरु, समय दे देते हैं, समय अच्छा कर देते हैं। जो हमारे पास है उसे हम भोग लें, यह भी अपना भाग्य होता है। लोगों के पास इतना ज्यादा होता है पर कुछ नहीं भोग पाते। अभी अभी कमाया, बंगला बनाया, गाड़ी खरीदी, पहले गरीब थे अभी अमीर हुए, हार्ट अटैक आया, मर गए, पूरी गरीबी निकल गई। 10 साल में जैसे तैसे लाइन लगी और अब मर गए, चले गए छोड़ के, सब भोग नहीं पाए। क्यों? उन्होंने मेहनत परिश्रम अपना भाग्य जगाया, काम किया, मेहनत की, गाड़ी घोड़े सब किए, पर जो किया है उसे भोगने के लिए कृपा नहीं ली, किसी महात्मा को अपना नहीं माना, काम में लगे रहे, काम में लगे रहे, बस कमाने में लगे रहे। बृहदवासो यथा पुरुषस्य धीमहि यावतं लक्षणं बोधस्य कृतं च ये वे वस्तूनाम पदार्थ सर्वे हे द्रविणम अर्थम कृतमूल व्यासम भोगस्य युक्तो सर्वं विहिताय। ये सारी चीजों को कमाने के बाद भोगना आवश्यक है। अगर हम भोगते नहीं हैं तो भी कमाने वाला पापी ही कहलाता है। आप करोड़ों की संपत्ति छोड़ के चले जाइए, आप अच्छे नहीं माने जाएंगे। आप यहां वहां कई मकान, दुकान, प्लॉट बिलॉट सब करके जाइए, कुछ अच्छा नहीं है ये। भगवान के यहां आपको नंबर नहीं मिलेगा एक भी। आप 10 फ्लैट, 10 प्लॉट, 10 बंगले ये सब छोड़ जाओ, भगवान एक भी नंबर इसका देने वाले नहीं है। समाज में आपके नाते रिश्तेदार, आपके बच्चे आपको नंबर दे सकते हैं। रिश्तेदार क्या बोलते हैं? रिश्तेदार ये बोलते हैं कोई बात नहीं, पापा तो चले गए पर बच्चों के लिए कम से कम ये छोड़ गए, वो छोड़ गए, वो छोड़ गए, दुख चला जाएगा 2-4 महीने में, बच्चों के साधन हैं, भूल जाएंगे, ऐसा रिश्तेदार बोलते हैं। अर्थात रिश्तेदार नंबर दे रहे हैं थोड़े थोड़े, बच्चे भी नंबर देंगे पर भगवान नहीं देंगे। भगवान ने पांडवों को एक नंबर नहीं दिया। इतना बड़ा खजाना कुबेर का, इतना बड़ा हस्तिनापुर, यहां से लेके बर्मा, मलेशिया तक, इंडोनेशिया तक, जिनका राज्य एक छत्र चलता था, वो पांडव जब गए तो उनको संपत्ति का नंबर भगवान ने नहीं दिया। और पांडवों से 3 दिन पहले पांडवों के चाचा विदुर गए, उनको नंबर दिए भगवान ने, विदुर को नंबर दिए। विदुर के पास में झोपड़ी थी, मृत्यु के समय गाड़ी बंगले नहीं थे, तो विदुर को नंबर बहुत ज्यादा नंबर मिले और पांडवों को नंबर नहीं मिले। पांडव कहाँ गए? तो 4 पांडव द्रौपदी सहित 5 स्वर्ग गए। पुण्यात कृतम न जाताम, स्वर्ग चले गए। और जो स्वर्ग जाते हैं वो अपने आप को खुद नसीब ना समझें, यानी अच्छा नसीब नहीं है उनका। क्यों? स्वर्ग जाने के लिए तो लाखों लोग कामना कर रहे हैं, करोड़ों कामना कर रहे हैं, दादा स्वर्ग चले जाएं उसके लिए लोग भंडारा कर रहे हैं, तेरवा कर रहे हैं, बामन जिमा रहे हैं, स्वर्ग चले जाएं बाबा। पर क्या है स्वर्ग में? अंतहु स्वर्ग देह दुखदाई। स्वर्ग भी अंत में दुख देने वाला ही बनता है, क्योंकि स्वर्ग में बहुत दिन रहने को मौका नहीं है। स्वर्ग में तभी तक रह सकते हैं जब तक तुम्हारे पास पैसा है, यानी पुण्य है। होटल में कितने दिन रह सकते हैं? होटल में, होटल माने स्वर्ग, होटल माने क्या? स्वर्ग। आप अपने घर में फोन करके सामान नहीं मंगा सकते, कमरे में बैठे बैठे कॉल कर करके आप दिन भर नहीं मंगा सकते। अपनी पत्नी से भी आप दिन भर नहीं करवा सकते सेवा, फोन कर करके। ये मैं चैलेंज से कह सकता हूं, लिख के दे सकता हूं। पत्नी दिन भर फोन पे पति की इच्छा पूरी नहीं कर सकती, पर दिन भर होटल में इच्छा पूरी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि आप जितना ज़्यादा फ़ोन करेंगे, जितना ज़्यादा मंगाएंगे, होटल वाला उतना खुश होता है, क्योंकि उसका बिल बढ़ता जाता है और तुम्हारी बैंक का बैलेंस घटता जाता है। और जब बैलेंस 0 हो जाता है तो आपको होटल छोड़ के
जाना पड़ता है। ऐसे ही स्वर्ग है, पुण्य का खजाना जब तक है, स्वर्ग में बैठे बैठे मौज मारो, बिस्तर पे पड़े पड़े, वहीं धोने वाले आ जाएंगे, वहीं खिलाने वाले आ जाएंगे, वहीं पहुंचने वाले आ जाएंगे, वहीं पकाने वाले आ जाएंगे, सब वहीं आ जाएगा। पर संपत्ति पुण्य समाप्त होने पर स्वर्ग धक्का मार देता है, वहां किसी को भी जगह नहीं है बिना पैसे के। है कैसे नहीं है? कोई बाजारू औरत अर्थात वैश्या, वैश्या बिना पैसे के नहीं सुख देगी आपको, वहां पैसा चाहिए। आप खूबसूरत हैं नहीं हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पैसा होना बस। बिल्कुल ऐसा है स्वर्ग। भोगस्य स्वर्गो प्रियाणाम नस्तो देव जना सुख। इसलिए स्वर्ग की कामना करना भी खुशी नहीं है, स्वर्ग की कामना करना भी कोई ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। कामना क्या है? मुक्तो भ्यादर्शिताम भागवतो, ओऋण हो जाऊं, ये कामना होनी चाहिए। किस चीज से? धर्म के ऋण से ओऋण हो जाऊं, ये कामना करो बक्स। पूजा करते समय, भजन करते समय, दान करते समय, जब भी तुमको अकल अच्छी हो उस समय भी यही कामना करो कि धर्म से उऋण हो जाए, धर्म का ऋण न रह जाए। धर्म का ऋण जिनके ऊपर है उनको कोई खुशी नहीं मनानी चाहिए। भगवान का अवतार किस लिए होता है? गीता का श्लोक बोलिए, आपको आता है। यदा यदा, जैसे तालियों की आवाज आ रही ना, ऐसे मुंह से भी करो। यदा धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य अहम। अहम माने मेरा, सृजाम सृजन करने के लिए। सृजन का अर्थ होता है पानी देने के लिए। पौधा तो था, धर्म तो था, पर धर्म पतझड़ हो गया, सूख गया। तो भगवान कहते हैं उसमें पानी डालने के लिए मैं आता रहता हूं। धर्म को हरा भरा करने के लिए, उसकी शाखाएं विशाल करने के लिए मेरा अवतरण होता रहता है, आगमन होता रहता है। किस रूप में? मनुष्य के रूप में। तो बंधुओं, मैं आप सबको राधा और कृष्ण से कम नहीं मान रहा हूं इस समय। तो आपका भी जन्म उसके लिए ही हुआ है, आपका भी जन्म उसके लिए ही हुआ है। किसके लिए हुआ है? पौधे में पानी डालकर उसे बड़ा करने के लिए, अर्थात धर्म संस्थापना अर्थाय, धर्म की संस्थापना के लिए, उस अर्थ के लिए, उसके लिए आपका जन्म हुआ है। आपका जन्म मांस खाने के लिए नहीं हुआ है, हड्डी चूसने के लिए नहीं हुआ है। हड्डी बताओ, माताओं, ये बीच में से एक जैसी साड़ी की दो माताएं कहां जा रही हैं बैक गियर डाल के? धर्म संस्थापना अर्थाय है। ओ माँ, क्या बात है? बच्चा खो गया क्या? लफड़ा है? जन्म जाने के लिए नहीं हुआ है, कथा सुनने के लिए। कोई बात नहीं, कोई काम आ गया? अर्जेंट है? अर्जेंट है? हाँ अर्जेंट है। कुछ अर्जेंट ऐसा होता है जो बताया नहीं जा सकता है। आखिर में शरीर ही तो है, पेट है, क्या पता। दोबारा से कथा में आइए। ऐसे आपके चेहरे पे ये जो खुशी है ना,
बस यही कथा का फल समझो। सात दिन कथा सुननी है आपको, तो कथा सुनने का जो नियम है वो ये है कि 7 दिन मांस, मटन, अंडा, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, जुआ, इनसे मुक्ति चाहिए 7 दिन। कोशिश करो ऐसी नियम से कथा सुनी जाए।